क्या सर? कला चर्चा से हैं आप? जी सर, मैं ताराचंद शर्मा। कला चर्चा, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू टुडे एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलरली राजस्थान ललित कला अकेडमी का जो मेला है जी में जो आयोजित हो रहा है जी उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। जी तो इसके वजह है कि मैं कला, साहित्य, संगीत और चीज़ों से जुड़ा रहता हूँ, इसलिए अपने जीवन के सभी जो मेरे वर्ष हैं वो लगभग क्रिएटिव एनर्जी को इस्तेमाल करने में लगे। जी मैं बेसिकली पत्रकार हूँ, लेखक और फिल्म मेकर हूँ, पर आर्ट में भी मैं जब छोटा था तब से मैं आर्ट में हूँ और उसके बाद आज तक मैं आर्ट से जुड़ा हूँ। जी या तो बहाने बजरिए समीक्षा के या खुद के कला के आधार। जब मैं छोटा था तो मैं मोर के और गांधी जी के और महात्मा का भी चित्र बनाया करता था। धीरे धीरे मैं कुछ मेरे परिवर्तन हुए और मैं आज लेटेस्ट जो आज पोजीशन है उसमें मैं ब्लू इंडिगो पर काम कर रहा हूँ। प्राकृतिक नील है और जो शीपे लोग विशेष रूप से यहाँ यूज़ करते हैं, आमेर का जो ट्रेडिशन है और इसके अलावा पर्शियन ब्लू है, गूगल पेंटिंग में या भित्ति चित्रों में बहुत यूज होता है, पर वो लगभग अब समाप्त प्राय हो गया है। मिनीचर पेंटिंग पुरानी देखिए, ऋतुवान देखिए, बारह माता देखिए, अब जो छीपे लोग काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट में जो काम कर रहे हैं, ये सारा आप देखिए पर्टिकुलरली अप साइकिलिंग ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट, दिस इज स्पेशली दी न्यू ट्रेंड ऑफ दी हैंडीक्राफ्ट, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट का जो परंपरागत जो रूप था जी वो ये रूप था जो आप इस रूप में देख रहे हैं। मेरा सोचना है कि दिस इज योर हैंडीक्राफ्ट, विच इज ट्रेडिशनल, काफ़ी 400-500 पुराना, इसमें थ्रेड वर्क भी है और इसमें प्रिंट भी है, नील इंडिगो भी इसमें है। जी जी तो इसका प्रिंटिंग अप्रोच है, इसमें चद्दर बनती है, तकिए बनते हैं, लिहावर बनती है, बहुत सारी चीज़ें। जी। इसका जो मटेरियल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी स्टाइनिंग भी इसकी बड़ी तक है। मैंने सिंपली क्या किया है कि इसकी बजाय मैंने इसको बेस बनाया है ओके और ये बेस बना के मैंने कहा कि क्राफ्ट से हम यदि आर्ट में आते हैं तो इसका ये पैनोरामा या इसकी ये बदल जाती है, जी इसका ग्राउंड वर्क बदल जाता है, इसकी थीसिस सिंथेसिस बदल जाती है, इसके इंटरेक्शन बदल जाते हैं, इसकी टेक्निक बदल जाती है। तो द सेम ब्लू इज देयर, टेक्सचर थोड़ा सा इसका डिम हो गया, बदल गया। अब आप इसको इस रूप में देखिए कि यहाँ जो आप ये देखते हैं टेक्सचर, ये पीछे के टेक्सचर हैं जिनका मैंने इस्तेमाल किया। मैं आर्ट का फॉर्म ही मानता हूँ, ये मैंने नहीं किया, दिस इज ऑटोमेटिकली डिराइव फ्रॉम दी ओल्ड ट्रेडिशनल ओके इसमें मैंने ये जो काम किया है तो कलर को हटाया है, प्रोसेस केमिकल प्रोसेस, ये मेरा काम है। और इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेडिशनल जो ब्लू प्रिंटिंग है या जो छिपा है उसको मैं नए फॉर्म्स में, नए कहलाती ट्रांसफॉर्मेशन से मैं इसको बदल रहा हूँ। तो 27 नक्षत्रों को मैंने एक्सपेरिमेंट किया जी और 27 नक्षत्रों के प्रभाव को मैंने आधुनिक चित्रकला के जो सिम्बल्स हैं या जो टेक्निक्स है उसमें मैंने कन्वर्ट किया। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो मेरा डिजिटल वर्क है, दूसरा मेरा हैंडीक्राफ्ट का वर्क है, ट्रेडिशनल वर्क है, और तीसरा मेरा एक्रेलिक का काम है। आई वॉज इन हैदराबाद एंड भोपाल रिसेंटली, जब ये ऑपरेशन शेड्यूल का जो प्रॉब्लम हुआ था, 26 लोगों में जब बदल गया क्या हुई थी, समय आई वॉज इन हैदराबाद, तो उस समय मैंने ऑपरेशन शेड्यूल पर काम किया। बड़े बड़े साइज के मैंने पोस्ट बनाए और ये मेरा ऑपरेशन शेड्यूल से कनेक्टेड कुछ इस तरह का वर्क है, इससे बड़े साइज के भी है, तो शिव शक्ति का है। इसमें वही ट्रेडिशनल पुराना इसका आधार है, बेस कपड़ा वही है, किंतु एक्रिलिक मिला करके मैंने हाँ सर से जोड़ दिया। ये भी वो 26 लोगों की मृत्यु का एक मैसेज है कि मैंने एक्रिलिक और बेस कन्वर्टेड। हाँ सर इसमें सामान्य कागज़ है बजाय कपड़े के, और इसके ये जो ब्लॉक है इनको मैंने सामान्य ब्लॉक को कागज़ पर यूज किया, तो इससे न्यू टेक्निक। ये सारे जो है वो कागज़ को बने हुए चित्र हैं। ये मेरा पहला चित्र था जो मैंने लिया था और सिंगल को, ये वो 28 लोग हैं जिनकी डेथ हुई, महिलाएँ जिनकी पतियों को उन्होंने खोया। तो दिस इज माई वर्क, ये मेरा सारा वर्क साइकिलिंग का है। ये लेटेस्ट जो आपकी वारफेयर मैंने पूरे वर्ल्ड में जो किया खराब हो रही है, उस वार को मेरा लेटेस्ट वर्क कैनवस पर। जी तो कैनवस हो चाहे कपड़ा हो चाहे कागज़ हो, टेक्निक्स से, रंगों से, रेखाओं से, आपकी सृजनात्मक शक्ति से, विचारों से, इमेजिनेशन से, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करें, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य वेलफेयर होना चाहिए, ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर, डेवलपमेंट होना चाहिए। आपके कमिटमेंट कल्चरल, रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग एंड इकोनॉमिकल राइट्स से संबंधित होने चाहिए। और एब्सर्डिटी नाम की चीज़ जो कला के अब तक काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से जिसको लोग ले रहे हैं, उसको हम सीरियसली अब रिजेक्ट करें। वो टाइम गया, चलिए द टाइम इज गॉन। 200 साल पहले ये जो चीज़ चालू हुई थी अब कुछ भी नहीं। अब यदि केवल एब्स्ट्रक्शन के लिए एब्स्ट्रक्शन
पसंद कर रहे हैं तो गलत, रियलिज्म के लिए यदि रियलिज्म कर रहे हैं गलत। नाउ यू हैव टू चेंज योर होल आउटलुक एंड यू हैव टू क्रिएट समथिंग विच इज नीडेड बाय द पीपल एंड इट मस्ट बी न्यू, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड। वाह, सो दैट Great. इज द अल्टीमेट थिंग एंड आई विश कि उस दिशा में यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यूथ को इन्वॉल्व करते हैं और नए प्रशिक्षण के लिए हम केंद्र स्थापित करते हैं और इसको ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर फ्रॉम लोकल टू फोकल जब जाते हैं तो हमारी एनॉर्मस वेल्थ बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, इंटीग्रिटी बढ़ती है, अप्रोच बढ़ती है और निश्चित रूप से हम एक ऐसी दिशा में जाते हैं जिसकी आज जरूरत है। पर्टिकुलरली इंडिया में क्योंकि वर्ल्ड का सबसे अधिक यूथ रहता है, वीमेन एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है। वीमेन आज शक्तिशाली हैं, आज उन्होंने एक दिशा दी है देश को और पूरा पार्टिसिपेशन कर रही हैं। उस स्तर पर मैं इसको वेलकम जेस्चर मानता हूँ। आई एम वेरी लकी, यहाँ रेखा अग्रवाल ने जो कि ड्राइंग वेरी गुड आर्टिस्ट है, पोर्ट्रेट बना दिए, सी टू के पोर्ट्रेट ऑफ माई, उन्होंने मेरा पोर्ट्रेट बनाया और उसको लेडीज़ ने सपोर्ट किया। मैं आई एम वेरी लकी दैट मुझे बहुत खुशी हुई, एनॉर्मस खुशी हुई कि महिला शक्ति ने, नारी शक्ति ने, मेरी माँ बहनों ने, मेरी बेटियों ने मुझे इस उम्र में उत्साहित किया एंड आई एम एनलाइटेड। तो मैं मानता हूँ कि द नेशन इज़ गोइंग टू वेरी क्रिटिकल पीरियड। वी शुड बी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू आवर वेलफेयर, द पीपल्स वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। नो वार फर्दर, नथिंग लाइक दैट, इट्स गॉन। थैंक यू। So for the peace, this represents ये एटम फॉर पीस है। ये वो आप देखिए, ये विस्फोटक आपको देख रहे हैं जो आप आजकल चित्र देख रहे हैं युद्ध के, वो लगभग इस तरह के, बट दिस इज फॉर पीस बिकॉज दिस इज ब्लू इंडिया। अर्थ, मदर अर्थ से, शाकंभरी माता से पैदा हुआ ये पहला वेजिटेशन गॉडेस का एक प्रोडक्ट है जो शाक का मतलब वेजिटेशन। शाकंभरी माता जो कि हमारी यहाँ की माता है, सांबर झील की, उसने एक राक्षस को मारा था जो लाखों सालों से राक्षस पीड़ित कर रहा था। डार्कनेस का जो प्रतीक था उसने समाप्त किया शाकंभरी ने। तो शाकंभरी माता का प्रतीक है ब्लू इंडिया। जी, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर बताते हैं। पीस एंड ये आप देखिए, इसके छोटे छोटे से बड़े से बड़े, छोटा से छोटा आप देखिए, यदि पिन पॉइंट की बात करें तो छोटे छोटे ब्रह्मांड है, आप देखिए ये सारा ग्लोबल है, दिस ऑल्सो। वाह, So we want to make peace through this. थैंक यू सर। Thank you very much for coming over here and आपको कला वार्ता, कला चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत सालों से जुड़ा हूँ, मुझे पता है कि आप कितने सीरियसली, कितने क्रिएटिव तरीके से आप काम कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।